हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव के बारे में। सबसे पहले तो हमें ये समझना जरूरी है कि एडजेक्टिव होते क्या है। ठीक है, तो हमने नाउन तो बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। आपकी नाउन क्या होता है, विच डिफाइंस अ प्लेस, पर्सन, एनिमल और थिंग, वो हमारा नाउन होता है। तो एडजेक्टिव क्या होते हैं बेटा? एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन की क्वालिटीज को डिस्क्राइब करते हैं। मतलब कि अगर नाउन के बारे में आपको और इंफॉर्मेशन चाहिए कि जो भी आपका नाउन है वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कैसा है, तो वो कौन बताता है आपको? एडजेक्टिव बताते हैं। मतलब कुछ एड ऑन इंफॉर्मेशन जो होती है नाउन के बारे में, वो सारी की सारी एडजेक्टिव बताता है। जैसे कैसे? जैसे मैंने यहाँ पे एक पिक्चर लगाई हुई है कि ये बॉय है और ये क्या कर रहा है, स्पीक कर रहा है, लाउडली स्पीक कर रहा है। ठीक, तो मैं क्या बोल सकती हूँ, दिस बॉय इज स्पीकिंग लाउडली। तो मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? मैं तो बॉय के बारे में बात कर रही हूँ। तो बॉय क्या होगा? हमारा नाउन होगा। और व्हाट ही इज डूइंग, ही इज स्पीकिंग लाउडली। तो लाउड जो होगा वो उसकी क्वालिटी को डिफाइन करेगा कि वो कर क्या है ना। तो लाउड यहाँ पे एडजेक्टिव होगा। ठीक है, अब एडजेक्टिव जो है हमारे, वो किस टाइप के क्वेश्चंस को आंसर करता है वो भी हमें करने की जरूरत है। जैसे अगर वो हमें पूछ रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ थिंग इट इज डूइंग, और विच वन इज डूइंग, और हाउ मेनी, तो इन तीन क्वेश्चंस का आंसर हमें एडजेक्टिव की हेल्प से मिलता है कि वो किस तरह का है, कितने हैं, और हाउ मेनी एंड विच वन, कौन सा है ना। तो ये तीनों हमें चीजें किसके बारे में चलती है? एडजेक्टिव हमें बताता है। ठीक, अब देखो एडजेक्टिव का यूज है आप कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं और किस चीज को डिस्क्राइब करने के लिए आप एडजेक्टिव को यूज कर सकते हैं। फर्स्टली आप कलर को डिस्क्राइब करने के लिए एडजेक्टिव का यूज कर सकते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं कि ही इज वियरिंग अ रेड कुर्ता, एंड जब मैं बोल रही हूँ कि ही इज वियरिंग अ रेड कुर्ता, सो आई एम डिफाइनिंग द कलर ना, कलर ऑफ व्हाट, हिज कुर्ता। ओके, now next one is opinion. Opinion means like whenever there's class happening, so you have some debate competition also. तो आपके कुछ डिबेट कंपटीशन भी होते होंगे। तो डिबेट कंपटीशन में क्या करना रहता है, आपको अपना ओपिनियन रखना रहता है। तो यू कुड से इन डिबेट कंपटीशन एवरी स्टूडेंट पुट हिज और हर ओपिनियन, राइट। तो यहाँ पे क्या किया आपने, अपनी ओपिनियन को रखा। तो ओपिनियन को अगर रखना है आपको, तो वहां पे भी आप एडजेक्टिव का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है साइज। साइज को अगर डिस्क्राइब करना है कि दिस इज स्मॉल, दिस इज बिग, सो स्मॉल और बिग क्या हो गया, एडजेक्टिव्स हो गए फॉर डिफाइनिंग द साइज। उसके बाद होता है एज। माय ब्रदर इज ओल्डर देन मी। अगर हम बोल रहे हैं ओल्डर देन मी, सो ओल्डर इज हियर द एडजेक्टिव। नाउ द शेप, माय बर्थडे केक इज सर्कुलर। सर्कुलर, ट्रायंगुलर और हार्ट शेप, these are the example of adjective। सारे के सारे क्या हैं, एडजेक्टिव के एग्जांपल्स हैं। और नेक्स्ट हमारा आता है ओरिजिन। ओरिजिन की अगर मैं बात कर रही हूँ, तो आप बोल सकते हो जैसे हमारे ओरिजिन जो है वो पाकिस्तान से हुआ था, या फिर हमारा ओरिजिन जो है वो इंडिया के इस स्टेट से हुआ था। ऐसे करके आप बता सकते हैं। ठीक है, तो इस ऐसे केसेस में क्या हो सकता है, हमारा एडजेक्टिव यूज हो सकता है इन 6 क्वालिटीज को डिफाइन करने के लिए। बट इट इज नॉट लाइक कि सिर्फ 6 ही क्वालिटी हो सकती है, और भी बहुत सारी क्वालिटीज इससे डिफाइन हो सकती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि एडजेक्टिव्स हमारे पास एक्चुअल में होते कितने तरीके के हैं। ठीक है, तो एडजेक्टिव हमारे पास मेनली 7 टाइप्स के होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, उसके बाद आता है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, फिर आता है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, देन कम्स कंपाउंड ऑब्जेक्टिव, फिर आता है हमारे पास पॉसेसिव एडजेक्टिव, फिर आता है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, एंड देन कम्स डिस्ट्रीब्यूटिव ऑब्जेक्टिव। देखो अब हमारा आता है फर्स्ट टाइप विच इज क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। तो बच्चों क्वालिटेटिव एडजेक्टिव के अंदर क्या होता है कि आप कभी भी अगर किसी क्वालिटी को एक्सप्रेस करना चाहते हो, किसकी क्वालिटी, जो भी आपके पास नाउन है उसकी अगर आपने क्वालिटी को एक्सप्रेस करना है, तो आप क्या यूज करते हो, आप क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स का यूज करते हो। कैसे हो सकते हैं क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स? जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, आप टॉल का यूज कर सकते हो। टॉल से आप किसी क्वालिटी को बताते हो ना कि वो कितना बड़ा है और कितना छोटा है, के लिए आप स्मॉल यूज कर सकते हो। हाउ गुड ही इज इन स्टडीज, इसके लिए आप एक्सीलेंट यूज कर सकते हो। आप स्लिम, स्लिम वर्ड का यूज कर सकते हो, यंग बोल सकते हो आप, या फिर स्क्वायर का भी यूज कर सकते हो आप फॉर क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स। ओके, अब लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द एग्जांपल। तो देखो फर्स्ट एग्जांपल क्या बोल रहा है, वी एंजॉयड अ पीसफुल आफ्टरनून। देखिए हम किसके बारे में बात कर रहे हैं,
हम एक पीसफुल आफ्टरनून के बारे में बात करें तो आफ्टरनून क्या हो गया हमारा, एक थिंग हो गई है ना, एक थिंग हो गई, एक आफ्टरनून एक टाइमिंग हो गई हमारी। लेकिन आफ्टरनून में क्या हुआ ऐसा अच्छा सा जो आपको अच्छा लग रहा है, ये पीसफुल। तो पीसफुल वर्ड जो है वो क्या कर रहे हैं, आपके नाउन के इफेक्ट को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। मतलब कि जो आपकी आफ्टरनून थी उसको शानदार किसने बनाया, पीसफुल होने की वजह से आपकी आफ्टरनून शानदार हो गई है ना। सो वी एंजॉयड पीसफुल आफ्टरनून में पीसफुल जो है वो हमारा एक क्वालिटेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। Now next example, the silly dog rolled around in the filthy mud for hours. Okay? तो जब हम ये बोल रहे हैं तो डॉग के आने बात कर रहे हैं ना, और डॉग कैसा है, सिली डॉग है, तो सिली इज डिफाइनिंग द डॉग। ओके, और फिल्थी मड, मड जो था मिट्टी जो थी, मिड मतलब थिंग हो गया हमारा, मड थिंग में आ जाएगा है ना। तो मिट्टी कैसी थी, फिल्थी थी। ठीक है, नेक्स्ट इज विल इज माई ब्रदर। तो विल इज माई बिग ब्रदर, तो ब्रदर है लेकिन कैसा ब्रदर है, बिग ब्रदर है। तो हमें किसके बारे में पता चला कि ब्रदर कैसा है, बिग से पता चला, तो बिग इज क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। ओके ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। तो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में हमें क्या पता चलता है, इट डिस्क्राइब्स द अमाउंट ऑफ समथिंग। मतलब कि कोई भी चीज है उसका अमाउंट कितना है ये हमें किससे पता चलता है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव की हेल्प से पता चलता है। तो क्या हो सकते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, देखो आप किसी चीज का अमाउंट बता रहे हो तो गिव मी सम वाटर, है ना। जब आपको किसी भी चीज की जरूरत होती है तो आप किस टाइप की वर्ड यूज कर सकते हो, सम यूज कर सकते हो आप, या फिर मच यूज कर सकते हो, लिटिल भी यूज कर सकते हो, या फिर इनफ या सेवरल भी यूज कर सकते हो। तो ये सब आएंगे इसके अंदर। और अगर आपको और अच्छे समझना है तो हम एग्जांपल समझते हैं। देखिए, शी हैज टू चिल्ड्रन, जब हम बोल रहे हैं शी हैज टू चिल्ड्रन, तो टू क्या कर रहा है यहाँ पे, टू हमको बता रहा है कि कितना नंबर है ना, नंबर कितने हैं, टू चिल्ड्रन है, तो टू इज हियर द क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे हम। इन द नियर फ्यूचर आई होप टू ओन 6 पपीज, मतलब कि फ्यूचर में मैं ये चाहता हूँ कि मैं 6 पपीज को पालूं। ठीक है, तो उसने नंबर फिर से बता दिया हमको कि कितने पपीज को पालने का सोच रहा है, वो 6 पपीज को पालने का सोच रहा है। तो 6 क्या हो गया हमारा, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्यों, उसने हमें क्वांटिटी बता दी कि 6 पपीज चाहिए उसको, है ना। नाउ नेक्स्ट वन इज 40 पीपल शोड अप एट द पार्टी, मतलब कि जो पार्टी थी वहां 40 लोग आ गए, है ना। तो 40 भी क्या बता रहा है आपको, अमाउंट के बारे में बता रहा है। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव अगर कहीं भी है तो वहां पे हम क्या करते हैं, अमाउंट के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या होता है कि अगर हम किसी भी चीज के बारे में, पॉइंट्स टू विच नाउन यू आर स्पीकिंग अबाउट, ठीक है, तो ये किसकी तरफ पॉइंट आउट करता है, जिस भी चीज के बारे में आप बात कर रहे हो उसकी तरफ पॉइंट आउट करता है आपको। ठीक, जैसे these these cakes are delicious. Okay, please pass me this book, not that book or another one, but this book I am indicating। तो मैं particularly क्या कर रही हूँ, डायरेक्शन दे रही हूँ कि नहीं नहीं मुझे वो वही वाली बुक चाहिए, है ना। that rose, I want that rose। अगर मैंने बोला कि मुझे वो वाला फूल चाहिए तो कोई और फूल नहीं चाहिए, मुझे वो particularly वही वाला फूल चाहिए जो मैं दिखा रही हूँ, है ना। those, तो ऐसे आप वर्ड्स यूज कर सकते हैं, these, this, that, those। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड विद एग्जांपल। तो देखिए, वुड यू लाइक दिस बाइसाइकिल, जब मैं बोल रही हूँ वुड यू लाइक दिस बाइसाइकिल तो मैं किसकी तरफ इंडिकेट कर रही हूँ, अपनी बाइसाइकिल की तरफ इंडिकेट कर रही हूँ, और दिस क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है टू इंडिकेट इट ना। नेक्स्ट वन देखिए, दैट कार यूज्ड टू बी माइन, हमने किसकी तरफ इंडिकेट किया, एक कार की तरफ, क्योंकि वो क्या है, वो मेरी हुआ करती थी, है ना। तो आपने कार की तरफ इंडिकेट करने के लिए क्या यूज किया, वर्ड डैट। तो डैट क्या कर रहा है, उसकी तरफ इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, आई डोंट वॉन्ट दीज एक्कोलेट्स। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ये एक्कोलेट्स नहीं चाहिए, है ना। तो दीज क्या कर रहा है, उसकी तरफ रेफर कर रहा है, दो शूज आर गॉर्जियस। ठीक है, तो ये शूज जो है वो गॉर्जियस हैं। कौन से शूज, ये वाले शूज जो मैं देख रहा हूँ, है ना। वो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कंपाउंड एडजेक्टिव के बारे में। तो कंपाउंड एडजेक्टिव क्या करता है, बेसिकली ये कोई भी दो इंडिविजुअल सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है।
मतलब कोई भी दो इंडिविजुअल वर्ड्स हैं उनको आपस में जोड़ देंगे जिससे कि वो एक आपस में जोड़ने के बाद एक अच्छी मीनिंग निकाल सके हमारे नाउन के लिए। और हम उसको जोड़ते किसकी मदद से है, हम उसको जोड़ते हैं एक हाइफन की हेल्प से। जैसे देखिए मल्टीपल वर्ड्स दैट वर्क एज वन वर्ड टू मॉडिफाई अ नाउन, ठीक है। दो डिफरेंट वर्ड्स है हमारे पास और उनको अगर हमने किसी हाइफन की मदद से एक साथ जोड़ दिया है तो वो क्या करते हैं, नाउन की मीनिंग को और अच्छे से मॉडिफाई कर देते हैं, ठीक है। जैसे लाइट वेट, लाइट वेट मतलब हल्का, हल्का है ना, उसका वेट हल्का है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखिए, वी आर टेकिंग अ 5 hour क्रूज, मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, 5 घंटे की क्रूज ले रहे हैं, है ना। तो 5 hour मतलब उसने आर के बारे में बता दिया और एग्जैक्ट टाइमिंग भी बता दिया आपको कि 5 hours हैं। और 5 और आर को जोड़ा किसकी हेल्प से, हाइफन की हेल्प से। ये जो डैश है बेटा इसको हम क्या बोलते हैं, हाइफन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए आई एम लुकिंग फॉर अ फुल टाइम जॉब, ये वर्ड तो आपने काफी बार सुना होगा, फुल टाइम जॉब। तो फुल और टाइम को हमने ऐड करने के लिए आपस में क्या किया, एक हाइफन का यूज किया, ठीक है। नेक्स्ट वन इज दिस इज अ फुल प्रूफ पेन, तो अब ये क्या है, एक फुल प्रूफ प्लान है, तो फुल प्रूफ के बीच में भी क्या होगा, एक हाइफन होगा। नेक्स्ट वन इज दे बॉट सम फैट फ्री चीज, तो फैट फ्री क्या हो जाएगा यहाँ पे, कंपाउंड एडजेक्टिव हो जाएगा। अब आता है हमारे पास पजेसिव एडजेक्टिव। देखिए पजेसिव एडजेक्टिव का मतलब ही ये है कि इसमें हमारा क्या होगा, पोजेशन शो होगा, मतलब कि हमारा अधिकार शो होगा किसी भी सेंटेंस में। तो वहां पे हम क्या करेंगे कि हाँ यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव हमारा शो हो रहा है। जैसे योर, इट्स, हिज, हर, इस तरह के वर्ड आप क्या कर सकते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव में यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, आई डिडंट नो दिस वाज योर हैमबर्गर, ओके। तो तुम्हारा है, ये मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारा हैमबर्गर है ना। तो योर क्या कर रहा है यहाँ पे, पोजेशन को शो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज प्लीज ब्रिंग मी माई बिल, प्लीज ब्रिंग मी माई बिल, ओके। तो ये क्या है, माई बिल। सो माई क्या कर रहे हैं यहाँ पे, पोजेशन शो कर रहा है कि हाँ जल्दी से जाओ और मेरा बिल लेके आओ, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द बर्ड बिगेन टू बिल्ड इट्स नेस्ट, किसका नेस्ट, उसका खुद का नेस्ट, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इट्स नेस्ट। हमने कुछ और क्यों नहीं, हिज नेस्ट या फिर हर नेस्ट क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि देखिए नेस्ट जो है ना तो वो फीमेल है ना ही वो मेल है, तो हिज और हर का तो सवाल ही नहीं उठता, और योर भी हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते थे। So the most suitable word to be used here is its, क्यों, क्योंकि its जो होता है वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है, इसलिए हमने क्या किया, बर्ड्स नेस्ट के साथ its यूज किया, ठीक है। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव भी हमारा फिनिश होता है। उसके बाद आता है हमारे पास इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। अब देखिए इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव जो होता है, नाम ही बता रहा है, अगर कभी भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है या फिर एडजेक्टिव है तो समझ लेना है कि ये स्टार्ट कैसे होगा, ये क्वेश्चनिंग प्रोनाउंस के साथ स्टार्ट होगा, ठीक है। इसको हम कैसे बोल सकते हैं, जैसे वाई, हुज, वेयर, हाउ, इस तरह के वर्ड्स हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव में। जैसे व्हाट कलर डू यू वांट टू पेंट द कॉटेज, मतलब कि आपको जो कॉटेज में पेंट कराना है वो कौन से कलर का कराना है। तो व्हाट क्या हो गया, हमारा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। और व्हाट की वजह से ही ये जो सेंटेंस है ये एक क्वेश्चन में बदल गया है ना, इसलिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी पुट ऑन किया है, ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, विच शर्ट डिड यू चूज, मतलब कि आपने कौन सी शर्ट को चूज किया, ठीक है। तो कौन सी के लिए हमने क्या किया, यूज वर्ड विच यूज किया है ना, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, हुज लैंड आर वी स्टैंडिंग ऑन, मतलब हम किसकी जमीन पे खड़े हैं, है ना। तो अगेन ये क्या हो गया, क्वेश्चन के फॉर्म में हो गया, तो दैट मींस इट इज अ इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। अब आता है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये क्या करता है, हर एक ग्रुप को इक्वालिटी के साथ डील करता है, मतलब कि इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो कि हर एक मेंबर को इक्वली डील करा रहे होंगे, इक्वालिटी को शो कर रहे होंगे, ठीक। जैसे ईच, I'll give one sweet corn to each of the persons present, ओके। तो ईच मतलब हर एक को, मैंने स्वीट कॉर्न जो है वो हर एक इंसान को दिया, ठीक। ईदर और नीदर मतलब किसी, या तो किसी को भी नहीं दिया या फिर कुछ लोग को दिया, ठीक। और एवरी मतलब सभी के लिए, ठीक। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो है वो क्या करता है,
हर एक ग्रुप को इक्वली ट्रीट करता है, ग्रुप के हर एक मेंबर को इक्वली ट्रीट करना हो अगर, तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं। जैसे देखो, डिड एनी ऑफ यू डू योर होमवर्क। जब हम एनी बोल रहे हैं तो क्या आप में से किसी ने भी अपना होमवर्क किया है ना? किसी में तो कोई भी आ सकता है, ठीक। नेक्स्ट वन इज ईच अटेंडी रिसीव्ड अ फ्री गिफ्ट, मतलब कि हर एक अटेंडी को एक फ्री गिफ्ट मिला। तो ईच क्या कर रहा है, हमें बता रहा है कि हर एक की बात हम कर रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट इज ईदर स्वेटर विल लुक ग्रेट विद दोस पैंट, मतलब कि कौन सी वाली स्वेटर जो है वो अच्छी लगेगी इन पैंट्स के साथ। ईदर और नीदर, अगर ईदर है मतलब कि इनमें से कौन सी, और नीदर मतलब ना ही स्वेटर अच्छी लगेगी इन पैंट्स के साथ, स्वेटर तो अच्छी नहीं लगेगी अगर हम नीदर का यूज करेंगे, ठीक। अब नेक्स्ट है शी बॉट एवरी हैंडबैग इन दैट स्टोर, मतलब कि उसने सारे के सारे हैंडबैग जो थे स्टोर में सभी ले लिए, है ना। तो उसके लिए आप एवरी का यूज कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे हमने एडजेक्टिव्स डिस्कस कर लिए बेटा। तो अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो, एंड दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच।